फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल हम पढ़ रहे थे चैप्टर। तो वेलनेस कैन बी डिफाइंड द परस्यूट ऑफ अ हेल्दी एंड बैलेंस लाइफ स्टाइल। इट मीन्स दैट यू आर लिविंग अ हेल्दी एंड अ बैलेंस लाइफ। बैलेंस लाइफ इन द सेंस ये है कि आप अपनी बॉडी को तो बैलेंस कर ही रहे हैं, साइकोलॉजिकली अपनी लाइफ को भी आप बैलेंस करके चल रहे हैं। इनफैक्ट वेलनेस is the capability of an individual by which led a well-balanced life. Wellness is made up of multiple dimensions such as physical wellness. जो wellness वर्ड आपका है वो कई सारी चीज़ों से मिलकर बना है, जैसे कि फिजिकल वेलनेस। इट मीन्स दैट यू आर फिजिकली फिट, मेंटली वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस, सोशल वेलनेस, ऑक्यूपेशनल वेलनेस एंड एनवायरमेंटल वेलनेस। इन सब चीज़ों से मिलकर आपकी लाइफ एक वेलनेस होगी। तो क्या क्या है ये सब? फिजिकल वेलनेस मतलब आप फिजिकली प्रॉपर तरीके से फिट है, मेंटली आप मेंटली फिट है, इमोशनली आप फिट है, स्पिरिचुअली आप एकदम फिट है, मतलब पूजा वूजा वगैरह करके जो भी आपके स्पिरिचुअल है, जिस भी धर्म के आप हैं उससे रिलेटेड जितने भी नियम करने होते हैं, फेस्टिवल मनाने होते हैं, ये सारी चीज़ें आप करते हैं। सोशल वेलनेस मतलब आपका जो सोशल रिलेशन है वो भी बहुत अच्छा है, ये नहीं कि सबसे लड़ते झगड़ते हैं, कोई आपसे समाज के अंदर बात नहीं करता। ऑक्यूपेशनल वेलनेस, ऑक्यूपेशनल वेलनेस का मतलब है ऑक्यूपेशन, आपका जो वर्क है उससे भी आप वेल सेटल्ड है, आपके पास जॉब है, प्रॉपर तरीके से कंटिन्यूस पैसे आ रहे हैं आपके पास। एनवायरमेंटल वेलनेस, एनवायरमेंटल वेलनेस का मतलब आप एनवायरमेंट के साथ भी फ्रेंडली है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एनवायरमेंट के साथ कहीं भी कूड़ा कचरा फेंक दे रहे हैं, पेड़ों को उखाड़ दे रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। तो ये सारा मिला के दैट इज द मीनिंग ऑफ वेलनेस, इसको कहते हैं वेलनेस। इन द रिसेंट ईयर द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलनेस, स्टेइंग हेल्दी, लैंड अचीविंग द हाइएस्ट पोटेंशियल फॉर वेल बीइंग हैज बिकम वेरी पॉपुलर। तो स्टे मतलब इस बिजी लाइफ में अपने आप को हेल्दी रख पाना एक बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है। इन इंडिया some corporations have developed wellness programs. Some corporation or industries also develop some wellness programs. These corporations are willing to invest in these programs because they have found that these resulted in increased employees productivity, decreased absentees कम होंगी, बेटर एम्प्लॉय हेल्थ एंड लोअर इंश्योरेंस कॉस्ट। अब देखिए जिस भी वो कंपनी में आप काम करते हैं तो आपको सबसे पहले आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। अगर आपकी आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप कोई भी लीव नहीं लेंगे। जब आप कोई भी लीव नहीं लेंगे तो उस सिचुएशन में फायदा किसको होगा? कंपनी को फायदा होगा। सपोज वहाँ पर 100 लड़के काम कर रहे हैं, 100 एम्प्लॉयज हैं वहाँ पर, तो उसमें से 10 एवरेज है कि 10 डेली छुट्टी मार जाते हैं ऑन एन ऑन एवरेज। कभी कोई मिला के 10 लोग छुट्टी मार जाते हैं, तो उसमें किसका लॉस हो रहा है? कंपनी का उसमें लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी जो कॉरपोरेट कंपनीज हैं उन्होंने एक वेलनेस का प्रॉपर स्कीम चलाई हुई है कि उसके अंदर जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको बेटर हेल्थ प्रोवाइड करें, उनकी प्रोडक्टिविटी हो, उनको चीज़ों को सिखाएं किस तरीके से वो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, उससे उनका भी फायदा होगा। वेलनेस प्रोग्राम स्ट्रेस एज ऑन प्रॉपर न्यूट्रिशन, रेगुलरिटी एंड appropriate physical activity or exercise, stress management, no to smoking, no to alcohol and drugs and weight control। आपको ये सारी चीज़ें तो करनी पड़ेंगी फिजिकली अपने आप को, तभी बाकी की जो चीज़ें हैं वो वेलनेस की कैटेगरी में आएंगी। सबसे पहला फिजिकली और मेंटली तो फिट हो लें। द फिजिकल टेकुलेशन प्रोग्राम कैन मेक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स वेलनेस इन मैनी वेज। दीज प्रोग्राम्स These programs can help individuals to develop abilities in a variety of sports activities that are meaningful and satisfying। अगर आप अल्कोहल नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रॉपर एनर्जी इनटेक कर रहे हैं, रेगुलर आप उठ रहे हैं बिस्तर से, ये नहीं कभी 12 बजे, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी सुबह 4 बजे, एक ही फिक्स टाइम से जाग रहे हैं, एक ही फिक्स टाइम से खा रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपका जो फिजिकल और मेंटल दोनों अच्छी तरीके से बैलेंस रहेगा। Most of the parents in our country want to maintain and improve the health of their children. That is why we take them
the best doctors, but unfortunately, we do little help in preventing dangerous disease that may be strike them later in life. So children should be allowed to take part in games and sports and other physical activities. देखिए पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर बच्चा बीमार होता है तो सबसे अच्छे डॉक्टर के लेके जाते हैं, ठीक है, वो तो ठीक है लेकर जाना, बट आपको ये भी तो देखना है कि अगर बच्चा स्पोर्ट्स में और गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो उसकी प्रॉपर हेल्थ मेंटेन कैसे हो पाएगी। बच्चे का जो रूटीन है उसको पेरेंट्स को बताना होता है, बच्चे को पता नहीं होता है। एक पर्टिकुलर जो छोटा 6-7 क्लास में बच्चा है उसको उसके रूटीन का नहीं पता है, उसको तो खाने में और सोने में टीवी देखने में मजा आता है, बट उसका प्रॉपर जो टाइम टेबल है वो पेरेंट्स ही सेट करके रखते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को ही नहीं पता होता है कि प्रॉपर टाइम टेबल किसको कहते हैं। तो प्रॉपर टाइम टेबल का मतलब ये होता है कि आप सुबह जल्दी उठेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, मतलब आपको सारी चीज़ें करनी है, प्रॉपर इनटेक आपको लेना है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, प्रॉपर सोना है आपको, पढ़ना भी है आपको, खेलना भी है आपको, ठीक है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, घर से बाहर नहीं जाने देते बच्चों को, खेलने के लिए बिल्कुल वो अलाउ नहीं करते हैं, तो इसीलिए उनका जो फिजिकल फिटनेस है ना वो खराब हो जाता है। जब उनका फिजिकल फिटनेस खराब हो जाएगा तो उनकी मेंटल जो स्ट्रेस है वो आता चला जाएगा और उनका मेंटल बैलेंस भी क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तो इसकी वजह से गेम्स में और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए सारी चीज़ें आपकी बॉडी से चलेंगी। पहले आप फिजिकली फिट होंगे, फिर आप इमोशनली फिट, मेंटली फिट होंगे, इमोशनली फिट होंगे, इमोशनली फिट होंगे तो आप अच्छे से लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, तो आप सोशली क्या होंगे, फिट होंगे। सोशली फिट होंगे तो अगर आप सोशली फिट है तो आप कोई भी ऑक्यूपेशन के लिए, जॉब के लिए, कोई भी आप वर्क करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं या कहीं जॉब करते हैं, उसमें तभी तो आप अपना 100% लगा पाएंगे जब आप प्रॉपर तरीके से फिट होंगे। अगर आप प्रॉपर तरीके से फिट नहीं होंगे तो आप उसमें अपना 100% कैसे लगा सकते हैं। आए दिन आप छुट्टी मारेंगे क्योंकि आप बीमार पड़ जाते हैं, जब आप आए दिन छुट्टी मारेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कंपनी से बाहर कर दिया जाएगा। जो ज़्यादा एफर्ट करेगा, रेगुलर रहेगा, उसी की पूछ होती है। तो वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पर आई, आपके शरीर के ऊपर आई, आपके फिजिकल फिटनेस के ऊपर आई। तो आप फिजिकली फिट है तो आपके मेंटली फिट है, मेंटली फिट है तो आप ऑक्यूपेशनली भी फिट है, सोशल भी फिट है, सब तरीके से आप फिट है। तो सबसे पहले इंसान को अपने ऊपर ही ध्यान रखना होगा, ठीक है, तभी वो दूसरों के ऊपर ध्यान रख सकता है। Physical fitness and wellness are really very significant for leading a happy and balanced life. Physical fitness and wellness are necessary for reducing the risk of heart and lung disease. Physical fit individuals tend to have lower resting blood pressure. Everyone wants to maintain one's physical fitness because owing to physical fitness can perform the routine work easily. अगर आप प्रॉपर रूटीन वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आप रूटीन वर्क कर रहे हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर, आपकी ब्लड शुगर लेवल, ये सब कंट्रोल में रहेगा। जो वेट है आपका वो भी आपका कंट्रोल में रहेगा। दैट इज वाई इट इज सेड दैट फिजिकल फिटनेस एड ईयर्स टू वंस लाइफ। अगर आप फिजिकल फिटनेस है, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपका जो लाइफ स्पैन है उसमें जरूर कुछ ईयर्स ऐड हो जाएंगे। मैनी पीपल रिमेन अंडर द impression that physical fitness is necessary only for sports person because they participate in vigorous activities of sports and games। तो जो लोग स्पोर्ट्स और गेम ज़्यादा खेलते हैं, ज़्यादा फिजिकली फिट रहने की कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो उनका जो लाइफ स्पेन होता है वो बाकी लोगों से ज़्यादा होता है। They are not aware that physical fitness and wellness are necessary for a common man, although physical fitness varies according to the task we are performing। तो ये टास्क के अकॉर्डिंग होता है कि आप किस तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हैं। जितनी अच्छी आप एक्सरसाइज करेंगे, रेगुलर करेंगे, रूटीन में रहेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, तो आपका जो साइकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी मेंटेन रहेगा और आपका जो बॉडी है वो भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहेगी। फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल। इसमें सारे बिल्कुल एज इट इज ये पूरा दे रखा है आपको।